तो आज सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पंजाब से खबर है, भटिंडा में मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है। मिलिट्री स्टेशन में इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग का है ये मामला। आर्मी एरिया है, पूरा सील कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये फायरिंग करने वाले कौन थे, क्या उनका मकसद था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सुबह 4:35 पर मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है। मिलिट्री स्टेशन को निशाना बनाया गया है। अभी तक जानकारी के मुताबिक इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। अब पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हमलावर कौन थे? एसएसपी भटिंडा कह रहे हैं कि फायरिंग हुई है लेकिन आतंकी हमला नहीं है। अमित पांडे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमित, किसने ये फायरिंग की है, कौन ये लोग थे, मिलिट्री स्टेशन को क्यों निशाना बनाया गया? खबर ये भी है कि 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। जी बिल्कुल, जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आज भटिंडा के मिलिट्री स्टेशन के अंदर सुबह 4:30 बजे के आसपास ये फायरिंग की घटना जो है वो सामने आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 4 लोगों की जो मौत हुई है। अभी तक जो सोर्सेज जो बता रहे हैं कि उसके मुताबिक ये किसी भी तरह का कोई आतंकी घटना नहीं है। सबसे पहले जो एसएसपी भटिंडा है उन्होंने इस बात को लेकर एकदम साफ पुष्टि कर दी है कि ये किसी भी तरह का आतंकी घटना नहीं है। उसके अलावा सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि 2 दिन पहले एक इंसास राइफल जो है वो मिलिट्री स्टेशन से गायब होता है, जिसके साथ 28 कार्टेज जो है वो भी मिसिंग पाए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये हमला जो है या ये इंसिडेंट जो है ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इस इंसास राइफल को मिलिट्री स्टेशन से चुराया है और जिसके साथ 28 कार्टेज भी थे। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो निकल के आ रही हैं और दूसरी तरफ स्टेशन पे पूरी तरह से इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। क्विक एक्शन टीमें जो है वो मिलिट्री स्टेशन के अंदर इस वक्त तैनात है, लगातार सर्चिंग कर रही है। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है और लगातार सरकार से भी संपर्क में है मिलिट्री के जो आला अधिकारी हैं और पूरी तरह से ये कह दिया गया है कि इंटरनल अंदर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो पूरी तरह से मिलिट्री के अंदर, मिलिट्री के कमांड पर चल रहा है। शुरुआती इनपुट क्या है, क्योंकि छोटा हमला नहीं है, 4 लोगों की मौत की खबर है अमित, और अगर एसएसपी भटिंडा ये कह रहे हैं कि आतंकी हमला नहीं है तो फिर कौन कर सकता है हमला? यहाँ पर क्या इरादा हो सकता है? देखिए, जो शुरुआती खबरें निकल के आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आर्मी के अंदर ही कोई व्यक्ति हो जिसने 48 घंटे यानी 2 दिन पहले इस तरह की जो चोरी को अंजाम दिया, जिसमें इंसास राइफल, सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी इस वक्त निकल के आ रही है वो यही है कि इंसास राइफल को 48 घंटे यानी 2 दिन पहले चोरी किया गया, जिसके साथ 28 कार्टेज थे। और ये भी शक जताया जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है उसी गन से किया गया है। तो मिलिट्री का, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है, क्योंकि कंटेनमेंट एरिया के अंदर की घटना है ये, और यही वजह है कि मिलिट्री अब खुद इस बात को खुद अपने तरीके से तफ्तीश करना चाहती है कि आखिर इस घटना को किसने और कैसे अंजाम दिया। लेकिन साफ तौर पर जो प्रशासन है, जो भटिंडा के एसएसपी हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई मिलिटेंट यानी आतंकी हमला नहीं है। ये आर्मी के अंदर का ही कोई व्यक्ति है जो हो सकता है वहां पे काम कर रहा हो या कुछ भी इंटरनल जो लोग हैं। कई बार होता है डिप्रेशन की वजह से भी इस तरह की घटनाएं अमूमन सामने आती रहती हैं। तो मिलिट्री जो है इस बात को पुख्ता करना चाहती है कि वो व्यक्ति कौन था और क्या वजह थी इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे। अगर ये मिलिट्री इंटरनल मैटर है तो और ज्यादा चिंता की बात है यहाँ पर अमित। जी बिल्कुल, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कई बार जो इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जो पर्सनल होते हैं, मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं, वो डिप्रेशन की वजह से भी इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन कई बार झगड़ों की वजह से भी इस तरह का घटना जो है वो सामने आता है। लेकिन फिलहाल चूंकि मामला मिलिट्री कैंट एरिया का है, इसलिए जो पुलिस प्रशासन है वो इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एसएसपी ने अपनी तरफ से एक बयान जारी कर दिया है। इसके अलावा मिलिट्री की तरफ से भी लगातार इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई। लेकिन अब इंतजार करना होगा किसी बड़े फायरिंग में जिन 4 लोगों की मौत हुई है अमित, इनके बारे में कोई जानकारी? कौन थे ये लोग? जी, सवाल दोहराएं एक बार। फायरिंग में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, कौन थे ये लोग, कोई जानकारी?
देखिए फिलहाल अभी जो कैजुअलिटी की सिर्फ यही जानकारी दी गई है कि कंटेनमेंट एरिया के अंदर जियो मेस है, वहां पर ये फायरिंग हुई है। तो ये देखना होगा कि वहां पर मेस के अंदर जो काम कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है वो मिलिट्री के ही लोग होंगे, वहां के ग्राउंड स्टाफ जो है वो मेस एरिया में होते हैं और वहीं पर ये फायरिंग हुई है। तो इंतजार होगा मिलिट्री की तरफ से, आर्मी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का कि पूरी जब डिटेल सामने आएगी तब उस पर और ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। क्या हमलावर छिपे हो सकते हैं? एक है, एक से ज्यादा है, इसलिए पूरे इलाके को सील करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां पर? जी फिलहाल यही बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति था जिसने ये फायरिंग की है और अभी वो फायरिंग करने के बाद उस लोकेशन से भागा है। यही वजह है कि उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है और इसके लिए एक स्पेशल जो आर्मी का स्पेशल दस्ता है वो भी सर्च कर रहा है और माना जा रहा है कि 1-1.5 घंटे के अंदर या जो भी समय लगेगा वो उसकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि वो कंटेनमेंट एरिया के अंदर है और बड़े जो अधिकारी हैं वो इस पर थोड़ी देर में जब ये पूरा ऑपरेशन खत्म होगा उसकी गिरफ्तारी होगी या जो भी आगे की कार्रवाई होगी उसको आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। तो इंतजार है आला अधिकारियों का, आर्मी के बड़े अधिकारियों का, कि वो इस पूरे घटना पर क्या कहते हैं और क्या बयान आर्मी की तरफ से आता है। आपने अमित देखा होगा कि पंजाब के रास्ते हथियार सप्लाई करने की भी आतंकवादियों ने कोशिश की है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि ये आतंकी हमला नहीं है, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आती रही कि जिस तरह से बॉर्डर की तरफ से हथियार जो है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से भेजा जाता रहा है और आर्मी लगातार इस तरह के ऑपरेशन चलाती है कि उनके मंसूबे जो है वो किसी भी तरह से सफल ना हो पाए। लेकिन कई बार हमने देखा है कि पीछे की अगर घटनाओं की बात करें तो मोहाली में जो इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर था वहां पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था, तो जिसमें बाद में जांच में ये बात सामने निकल के आई थी कि जो रॉकेट लॉन्चर है वो पाकिस्तान की तरफ से आया था। तो इस तरह की घटनाएं पंजाब में पहले भी देखी गई हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ इस तरह की घटनाओं में होता है, लेकिन जो हथियार है वो पाकिस्तान की तरफ से आता है। लेकिन जो बॉर्डर एरिया है वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलता रहता है और कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो एक्टिविटीज होती हैं उसको नाकाम किया जाए और लगातार आर्मी की इस तरह के जो ऑपरेशन है वो चलते रहते हैं। लेकिन भटिंडा की बात करें तो बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और कंटेनमेंट एरिया ये है। आर्मी की पूरे कई सारे बटालियन जो है वो भटिंडा में होते हैं, तो इसलिए ये मामला जरूर गंभीर है, क्योंकि इस तरह की फायरिंग अंदर होना और 4 लोगों की मौत होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आर्मी इस पूरे ऑपरेशन को कब तक खत्म करती है और उसके बाद जो अधिकारी हैं उनके तरफ से क्या बयान आता है। तो इंतजार होगा एक आधिकारिक बयान का आर्मी की तरफ से कि पूरी घटना पर वो जानकारी देंगे कि तब इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया और इसके पीछे कौन था। अभी 2 बयान आए हैं। एसएसपी भटिंडा कह रहे हैं कि आतंकी हमला नहीं है और आईजी ने कहा है कि मिलिट्री कैंपस के अंदर फायरिंग हुई है। सभी पहलुओं पर, सभी एंगल पर जांच जारी है, यानी वो किसी भी बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जब तक ऑपरेशन जो है वो खत्म नहीं हो जाता तब तक पूरी तरह से इस बात को डिनाई नहीं किया जाता। लेकिन चूंकि पुलिस के पास इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है और जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को लगी उन्होंने जो आर्मी एरिया है वहां से कांटेक्ट किया एसपी ने, लेकिन उसके बाद साफ तौर पर यह कह दिया गया कि किसी भी तरह का कोई आतंकी हमला नहीं है। तो ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन जब तक पूरा सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता और जिस किसी भी व्यक्ति ने इस तरह के घटना को अंजाम दिया उसको ढूंढ नहीं निकाला जाता या उसको मार नहीं दिया जाता, न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता, तब तक कुछ भी कहना पुख्ता तौर पर ये लाजमी नहीं होता, क्योंकि आर्मी इस पूरे मामले पर कोई ना कोई बयान जरूर जारी करेगी। तो उम्मीद की जा रही है कि आर्मी की तरफ से बहुत जल्द ही बयान आएगा उस पूरी घटना पर, आखिर एक्चुअली ये घटना हुई क्या, कैसे हुई है, क्यों हुई है, इस पर जो है वो बयान आर्मी की तरफ से ही आएगा। क्योंकि कंटोनमेंट एरिया में जो पुलिस होती है उनको बिना आर्मी की इजाजत के वहां नहीं जाने दिया जाता और यही वजह है कि प्रशासन भी और पुलिस भी इस बात पर नजर रखी हुई है कि आखिर ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी जानकारी जो है वो प्रशासन की तरफ से और बाद में आर्मी की तरफ से भी दिया जाएगा। अमित, ये छोटा हमला नहीं है, बड़ा है। 4 लोगों की मौत का मामला है। पुलिस भले ही जांच कर रही है और आर्मी की स्टेटमेंट का भी हमें इंतजार है, लेकिन 2 बातें जो आप भी जिक्र कर रहे हैं, अगर ये आतंकी हमला नहीं है
और ये इंटरनल मामला है तो और ज्यादा चिंता की बात इसलिए है क्योंकि हमें यूनिटी की जरूरत है, तालमेल की आवश्यकता होती है। और अगर अंदर खाने ही इस तरीके की स्थिति है तो ये फोर्स के लिए भी और हम सब के लिए भी किसी भी लिहाज से ठीक खबर नहीं है। जी बिल्कुल, चिंता की बात है और इस चीज को आर्मी की तरफ से भी बहुत अच्छे से जाना जाता है और समझा जाता है कि किसी भी तरह की कोई घटना होती तो आर्मी इसको न्यूट्रलाइज करने में बहुत सक्षम है। यही वजह है कि पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। किसी भी तरह की कोई व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, ना बाहर जाने दिया जा रहा है। तो आर्मी अपनी तरफ से इस बात को पुख्ता करना चाहती है कि जिस किसी व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है वो किसी भी हालत में बच के ना जा पाए। और दूसरी तरफ जब इस बात की जांच होगी कि आखिर वजह क्या रही इस पूरे घटना की, क्योंकि अगर 2 दिन पहले इंसास राइफल चोरी होता है तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनको इस बात की जानकारी रही होगी कि इस तरह का जो घटना है वो हुआ है कैंट एरिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि 48 घंटे यानी 2 दिन समय बीत चुका था वो व्यक्ति जिसने राइफल चुराया था और 28 कार्टेज उसके पास थे। तो ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखें, इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फायरिंग को लेकर एसएसपी बठिंडा का कहना है कि ये आतंकी घटना नहीं है लेकिन सभी एंगल से जांच जारी है।